लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। किसानों से जंग छेड़कर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि भाजपा अपनी जमीन खोती चली जा रही है। किसान भाजपा के विरोध में अब बहुत आगे चले गए, क्योंकि किसानों के जो विरोधी बिल है, कानून है, वो भाजपा लेने को तैयार नहीं है अपने उद्योगपति मित्रों की वजह से। अब किसान हर रोज भाजपा नेताओं की फजीहत कर रहा है। भाजपा जो जितनी झूठी राजनीति कर रही है किसानों को दिखावे के लिए, भाजपा का पर्दाफाश किसान ही कर रहा है। कल आपने देखा था कैसे कृषि मंत्री महोदय को एक महिला किसान ने घेरा था, और आज जो हुआ है उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। दो जगह पे, एक तो उत्तराखंड में और दूसरा फतेहाबाद में। इन दोनों जगहों के ऊपर भाजपा की तथाकथित रैली, तथाकथित उपवास, इनके किसानों ने वो परखच्चे उड़ाए, वो धज्जियां उड़ाई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले फतेहाबाद का एक वीडियो दिखाता हूं आपको। फतेहाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो भाई साहब उपवास से बैठ गए, किसानों को परेशान करके खुद ही उपवास से बैठे। किसान वहां पहुंचा, किसानों ने बैरिकेड सब उखाड़ फेंके, और उसके बाद भाजपा के नेताओं को भागना पड़ा है। देखिए ये हुआ फतेहाबाद में, ये देखिए पहले आप, फिर इसको बताऊंगा मैं। हरियाणा के फतेहाबाद शहर से, जहां पे बीजेपी नेताओं के उपवास पर किसानों का हाईजैक हो चुका है, बीजेपी नेताओं को पीछे हटना पड़ रहा है वहां से, और किसानों के इस आंदोलन में बुजुर्ग किसान, जवान, महिलाएं तक शामिल हैं। बीजेपी के कुछ नेता अभी भी डटे हुए हैं कि वो यहां से उठना नहीं चाहते, जबकि चारों तरफ से किसानों ने उन्हें घेर लिया है। बीजेपी नेता असमंजस में हैं कि वो इस उपवास स्थल से हटे या नहीं हटे, जबकि पुलिस का प्रेशर उनके ऊपर लगातार बन रहा है कि वो अपने उपवास को समाप्त कर दे। जिसके बाद अब बीजेपी नेताओं ने अपना उपवास समाप्त कर दिया है और वो खड़े हो गए हैं। किसानों का संघर्ष, किसानों का जो लगातार जुटे हुए थे, वो लगातार किसानों के खिलाफ बीजेपी नेताओं की नारेबाजी पूरी तरह से पीछे विफल रही है, और बीजेपी नेताओं को किसानों की मांगों के आगे झुकते हुए अपने उपवास को समाप्त करके निकलना पड़ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के फतेहाबाद शहर से। एक फतेहाबाद न्यूज करके फेसबुक का पेज है, उसने शेयर किया ये वीडियो, और उसने लिखा है, फतेहाबाद में किसानों ने उखाड़े पुलिस बैरिकेड्स, नारेबाजी करते हुए बीजेपी के उपवास स्थल पर पहुंचे किसान, बीजेपी के उपवास टेंट में घुसकर फाड़े बीजेपी के पोस्टर, पुलिस किसानों को रोकने में रही नाकाम, बीजेपी के उपवास कार्यक्रम में घुसकर किसानों ने की नारेबाजी, फतेहाबाद में बीजेपी के उपवास कार्यक्रम पर गिरा पानी, बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर बैठे किसान लगातार कर रहे हैं नाराबाजी। जो बीजेपी के नेता मंच से बैठे थे, वहीं हमारे किसान भाई भी जाके बैठे और वो बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। आखिरकार ये हुआ कि इनको जो नेता थे बीजेपी के, लिखा बीजेपी के नेता स्थल से भागे। जाकल रातिया भूना के किसानों ने बीजेपी के उपवास स्थल पर जमाया डेरा, और वहां पर अपना प्रदर्शन किसानों ने शुरू कर दिया कि भाजपा के नेताओं को भागना पड़ा है। आप सोच लीजिए, फतेहाबाद में जो हुआ है वही रुद्रपुर में हुआ है। रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये एक रैली निकाल रहे थे। आप सोचिए जरा, पूरा देश का किसान आंदोलित हो रहा है और बीजेपी दिखावे के लिए रैली निकाल रही है, कृषि बिल के समर्थन में निकाल रही है, कहीं अपने नेतागिरी में निकाल रही है, कहीं कुछ भी कर रही है। लेकिन किसानों के जो जख्म है उन पे मरहम लगाने की जगह पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। रुद्रपुर का देखिए क्या हुआ है। रुद्रपुर में ये पूरा का पूरा एक रैली चल रही थी, वहां किसान पहुंचे और बीजेपी के नेताओं को घेरा, नारेबाजी की, बीजेपी के झंडों को फाड़ा, बीजेपी के खिलाफ जो पोस्टर थे उन सबको फाड़ा। आखिर में वहां भी बीजेपी के नेता भागे हैं। यही हालत हो गई है आज पूरे देश के अंदर। फतेहाबाद का पहले था, अब ये उत्तराखंड में रुद्रपुर का देखिए इस वीडियो को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बीजेपी ने कितनी बड़ी गलती करी है किसानों से एक तरह से जंग छेड़ के। देखिए रुद्रपुर की आप देख सकते हैं, जो रुद्रपुर में भाजपा द्वारा रैली निकाली जा रही थी उसका किसानों ने विरोध कर दिया और रैली को बीच में रोक दिया, और जो खासकर जो भाजपा के झंडे हैं उनके साथ भी तोड़फोड़ करी है और साफ तौर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं रुद्रपुर में हूँ इस वक्त, और जो किसानों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे तरीके से विरोध है। और ये जो रैली में जो लोग आए थे वो लोग वापस चले गए हैं, और नाराज़गी साफ तौर से लोगों में दिखाई दे रही है। लोग काफ़ी तरीके से नाराज़ हैं, और किसानों जो रैली है, रैली का पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नाराज़गी है।
आप देख सकते हैं पूरे तरीके से नाराजगी है। ये रुद्रपुर में और किसानों का विरोध साफ तौर से रैली के विरोध में आया है और लोग एकदम से आप देख सकते हैं और पूरे तरीके से किसान नाराज हैं और पूरे तरीके से जो लोग हैं वो पूरे रैली को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस उनको निकालने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं नाराजगी है, लोग नाराज हैं। आप देख सकते हैं रैली किसी भी तरीके से निकालने पुलिस कोशिश कर रही है। पूरे तरीके से लोगों में नाराजगी है, कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। आप देख सकते हैं पुलिस मनाने की कोशिश पूरे तरीके से की जा रही है और ये देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं नाराज है। पूरी रैली में प्रशासन रैली को निकालने का प्रयास कर रही है, नाराजगी साफ तौर से है। ये देख सकते हैं नाराजगी आप किस तरीके से खुद पुलिस के अधिकारी रैली को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर से नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है। निकालने साफ तौर से नाराजगी है, निकालने की कोशिश रैली को किया जा रहा है, लेकिन रैली आप देख सकते हैं लोगों ने केले और अन्य चीज़ों से पथराव भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव हैं ये। दोस्तों पूरे देश में यही हाल है। क्या रुद्रपुर, क्या फतेहाबाद, क्या उत्तराखंड, क्या पंजाब, देश के कोने कोने में किसान आंदोलित है क्योंकि किसान अपने भविष्य को नुकसान में देख रहा है, भविष्य को अंधकार में देख रहा है। और ये कैसे लोग हैं? बीजेपी की सरकार जो किसानों के लिए कानून लाई है और किसानों के कहने पर उसको वापस नहीं कर रही है। ये कह रही है कि ये आपके फायदे का है, किसान कह रहा है हमारे नुकसान का है। पूरे देश भर के अंदर आज किसान गुस्से में है। आपने खुद देख लिया रुद्रपुर में जो हुआ, बीजेपी की रैली को रोका, बीजेपी नेता भागे और वही फतेहाबाद में हुआ कि उपवास से बैठे हुए हैं। उपवास से बैठे थे किसानों ने, हमारे किसान भाइयों बहनों ने वहां पर जाके मंच को घेरा, इनके पोस्टर फाड़े। मजबूर है किसान मजबूर हो गया है ये सब काम करने के लिए। नहीं तो किसान का क्या है? किसान अपने लिए अधिकार की बात कर रहा है। अब जो भी इनके खिलाफ बोले, अपने अधिकार की मांग करे बीजेपी सरकार से, तो उसको बना दिया जाता है देशद्रोही, उसको बना दिया जाता है खालिस्तानी, उसको बना दिया जाता है आतंकवादी। उसके आंदोलन को कहा जाता है कि ये तो शत्रु देश जो है, दुश्मन देश, वहां फंडिंग कर रहे हैं वो इनकी। इसीलिए आज पूरे देश भर में बीजेपी की यह हालत हो रही है जो इस वीडियो में आपने देखा रुद्रपुर में और फतेहाबाद में हुई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की फजीहत की इंतहा आसमान तक पहुंची हुई है और ऐसे हालात के अंदर अगर बिल वापस नहीं हुए तो भाजपा वापस हो जाएगी, सरकार से बाहर कर दी जाएगी। किसानों की ताकत ये है। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप साझा कीजिएगा इस वीडियो को। लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर वीडियो आपको यूट्यूब जो है नोटिफाई करता रहेगा। इससे आपको कुछ भी मिस नहीं करना होगा। जुड़े रहिए। जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।